नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितनी ज़्यादा वायरल हो रही है। आप में से कुछ बच्चों ने मेरे साथ इसे शेयर किया और मुझसे डिमांड करी कि मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो मैं शॉर्ट और क्रिस्पी तरीके से जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि ये नोटिस पढ़ने में आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। देखो भाई, NRA CET सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता इसकी तभी पता चलेगी आप लोगों को जब इसका पहला CET का एग्ज़ाम होगा। अभी ना मैं आप लोगों को बता सकता कि ये बहुत अच्छा होगा, और ना जो है आप लोगों को कोई और बता सकता कि ये बहुत बुरा होगा। तो अभी इसके बारे में मत सोचिए। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर अपना फोकस कीजिए। ऐसी चीज़ें हमेशा से आप लोगों को परेशान करती आई है और आगे भी करेगी। तो इसे जितना हो सके न्यूज़ लेने के बाद इग्नोर करना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो NRA होता क्या है, जो CET से पहले लगा हुआ है वो क्या है। NRA का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जो आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसको ये जो है इंक्लूड करेंगे, वो आप लोगों की CET की परीक्षा करवाएगी। अब ये CET क्या होता है? CET होता है आप लोगों का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप लोगों का एक कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बेसिस पे आप लोग जो है मल्टीपल नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ये CET के बारे में समझते हैं। जो न्यूज़पेपर में चीज़ें दे रखी है इसे मैं बाद में पढ़ के आप लोगों को समझाऊंगा। CET सबसे पहले तो आप लोगों को जो है एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा। उसमें आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। उस स्कोर के बेस पे आप लोग जो है मल्टीपल नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये जो एग्ज़ाम है 1 साल में 2 बार होगा, और जो है एक स्कोर कार्ड आप लोगों को मिल गया तो वो 3 साल तक वैलिड होगा। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने 60 नंबर का पासिंग क्राइटेरिया रखा है। अगर आपके 55 आते हैं तो आप जो है फेल हो गए उसमें, लेकिन आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आप लोग दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे और दोबारा से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अगर आपका कम नंबर आता है तो फिर जो है आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम दे के, और जो स्कोर कार्ड आपका आता है वो 3 साल तक आप लोग वैलिड रख सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब भैया देखो, आप लोग सुन रहे हैं 2020 से ये वाली अपडेट कि 2021 में लागू होगा, 2022 में लागू होगा या 2023 में लागू होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों के सामने ये चीज़ें नहीं आई है। अब इस न्यूज़पेपर ने जो अपडेट दी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ अच्छे तरीके से और आपको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। मैं इसकी कुछ आप लोगों को एक मेन जो है डिसएडवांटेज बता दूँ। अब क्या है इसका डिसएडवांटेज मेन? यहाँ पर ये है कि आप लोगों का जानते हैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो, आपका रेलवे हो, जिसमें आप लोगों का जो है एक टेस्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बच्चा इसका भी एग्ज़ाम देगा CET का, और साथ में जो है उस नौकरी का जो फॉर्म फिल करेगा इसके बेस पर उसका भी एग्ज़ाम देगा। तो बच्चे के लिए एक तो सिलेबस भी बढ़ गया, और साथ में जो है उसको 2-2 एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। अब जो 2 एग्ज़ाम दे रहा था उसको 3 देने पड़ रहे हैं, जो 3 दे रहा था उसको 4 देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके का बर्डन ही पड़ेगा बच्चे पे। मेरी तरफ से तो ये जो है इसके लिए यहाँ पर निकल के आ रहा है। बाकी आपका क्या थॉट है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, क्योंकि देखो ये आप लोगों के लिए लागू होगा तो आप लोगों के लिए एक एडिशनल चीज़ बढ़ जाएगी। आप लोगों को यहाँ तो मेहनत करनी होगी, साथ में आप लोगों को नौकरी वाला जो सिलेबस होता है उसके लिए भी मेहनत करनी होगी। तो ये डबल चीज़ें आप लोगों के लिए हो जाएगी। बाकी मैंने आपको बताया कि इसकी वास्तविकता तो तब पता चलेगी जब इसका पहला एग्ज़ाम होगा, लेकिन पूरी संभावना है कि डिपार्टमेंट CET को 2024 में आप लोगों के लिए लागू कर दे, और इसका सिलेबस और जो ऑफिशियल अपडेट्स है आप लोगों के लिए जल्द से जल्द इनकी ऑफिशियल साइट पे आ जाए। लेकिन अभी इसे पूरे तरीके से नहीं बोल सकते। बाकी इन्होंने ये अपडेट दी है तो ये जो है ऑफिशियली इन्होंने निकाली होगी। मेरी तरफ से मैं इसके ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ। आप लोगों को क्या थॉट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। कहीं कहीं पर ये ठीक भी है। अगर हम देखें कई बार बच्चों को जो है मल्टीपल एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे। यहाँ पर अब आप लोगों के लिए कॉमन जो है ये एग्ज़ाम करवाएंगे, और हो सकता है कि जो आप लोगों के लिए नौकरियों वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें से ये कुछ सिलेबस की कटौती करें या फिर जब कुछ रिडक्शन करें, लेकिन उसके बारे में हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे 10% ही लगता है, 90% जो है इसका नुकसान ही है। अब जो इन्होंने अपडेट दिया उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप लोगों के लिए है, अगले साल से ग्रुप B और ग्रुप C पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया,
इट मीन्स पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2024 में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाए या फिर ये प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया जाए। केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लग जाते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो है सिर्फ आप लोगों के लिए सीईटी करवाएंगे। नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो आप लोगों के अलग से जो कंडक्ट होंगे वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों के लिए हर तरीके से हर डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों का एक ही वैलिड होगा। अब ये जो आप लोगों की परीक्षा होगी ये 10वीं लेवल का सिलेबस सीईटी का अलग होगा, 12वीं लेवल का सिलेबस आप लोगों का सीईटी का अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस होगा आप लोगों का सीईटी का अलग होगा। जो 10वीं लेवल की परीक्षाएं होती है आप उसके बेस पे स्कोर कार्ड पाएंगे और जो है नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे जो 10वीं लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल की। 12वीं का फॉर एग्जांपल एनटीपीसी का मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 12वीं के बेस पे उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं वाला आप लोगों को सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। एक होगा आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का। अब इसका एक्चुअल में क्या है, क्या सिलेबस होगा, अभी इस पर डिसीजन नहीं है। ये मेरा एजम्पशन है जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है लेकिन संभावना नहीं है कि होगी। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक जो उद्यम होंगे वो निजी क्षेत्र होंगे वो भी आप लोगों के लिए भर्तियां कर सकेंगे। मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए तो इसके बेस पे अप्लाई कर पाएंगे लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां होगी उसमें भी आप लोगों को सीईटी के बेस पे हायर किया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये सिर्फ सेंटर में ही एप्लीकेबल नहीं होगा, स्टेट की मर्जी होगी कि वो जो है इसे अडॉप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर अडॉप्ट करेगा तो सीईटी जो है वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य, ये मैंने आपको बता दिया। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। हर साल 2 बार परीक्षा होगी ये मैंने आपको बता दिया। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियां हैं इसके जरिए आप लोगों के लिए होती है, उस पर लागू होगा। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्ज़ाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सब कुछ इन्होंने तैयार कर लिया। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण पर है यानी फाइनल स्टेज पे आ चुका है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है लेकिन तीनों स्तर जैसे 10वीं, 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है और कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरुआत नहीं होता है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है क्योंकि रेलवे की बड़ी मात्रा में जो एग्ज़ाम होते हैं ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है यही वाली बात कि वो एक बार अपनी जो है यहाँ पर जो परीक्षाएं होती है उसकी क्षमता में बढ़ोतरी करें जो सवा होती है। एनआर के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए
ग्रुप सी के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई है। इसमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई है, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को अपडेट दी है इसके बारे में आपको पूरी अवेयरनेस हो गई होगी। अब आप लोग इसके बारे में नहीं पूछेंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कोई और सवाल आप लोगों को है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लेना, क्योंकि अभी इसके सिलेबस पे प्रॉपर तरीके से जिक्र करना, इसका क्या आगे का प्रोसेस होगा उस पर जिक्र करना वो बेकार की बात होगी। जब तक डिपार्टमेंट ऑफिशियल अपडेट नहीं देगा तब तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अपनी साइड से आपको दे दी है। धन्यवाद।